हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास जी। कि आज हम गामा फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 का टॉपिक है, एमजीसी 02। तो गामा फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज गामा फंक्शन? तो जनरली गामा फंक्शन एक डेफिनेट इंटीग्रल है। यदि मैं गामा फंक्शन पे जाता हूँ कि गामा फंक्शन किस तरह डिफाइन करेंगे, गामा फंक्शन इट इज डिफाइंड एज gamma function, it is defined as gamma n equals to integration 0 to infinity e की पावर माइनस x raised to power n minus 1 dx, फिर n इज पॉजिटिव, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो कन्वर्स करेगा केवल सभी n पॉजिटिव के लिए, तो n इज पॉजिटिव पर इंटीग्रेट कन्वर्स करेगा। तो ये गामा फंक्शन है, नोटेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है। जैसे हम लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि एन के टाइम में आंसर आएगा, तो हम नोटेशन लेते हैं कि गामा एन। तो गामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 dx, एन इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे इन पर्टिकुलर यदि मुझे वैल्यू फाइंड करनी हो गामा 1 की, इन पर्टिकुलर केस जैसे मैं वैल्यू फाइंड करूं गामा 1, तो गामा 1 इस डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने एन के प्लेस पे 1 पुट किया, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 dx, और ये वैल्यू आएगी 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर 0 वैल्यू 1 dx, और ये इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। मैंने लिमिट पुट की, अपर लिमिट e की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस 1, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, या माइनस ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ई की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 आएगा। तो जनरली गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, यदि में गामा 1 फाइंड करना होगा। लेकिन गामा को किस तरह हम फाइंड करें आगे, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया 1 का। तो गामा को फाइंड करने के लिए रिडक्शन फॉर्मूला आएंगे, गामा को रिड्यूस करते हैं। किस तरह रिडक्शन फॉर्मूला? मैं रिडक्शन फॉर्मूला लेता हूं गामा को फाइंड करने के लिए। तो रिडक्शन फॉर्मूला फॉर गामा एन। तो गामा को हम रिड्यूस करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते चले जाएंगे। तो इन जनरल मैंने वैल्यू ली गामा एन प्लस 1। तो गामा एन प्लस 1 अभी हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, यदि यहाँ पर एन है, मेरे पास में एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 माइनस 1 dx, ये वैल्यू है गामा एन प्लस 1 की। दिस इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1, 1 1 कैंसिल आउट, तो एक्स रेज टू पावर एन dx। अब मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो x रेज टू पावर n, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया, ये सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन n x रेज टू पावर n माइनस 1, second integration e raised to power minus x upon minus 1 whole integration, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब यदि मैं फर्स्ट टर्म पे आता हूं, तो ये दोनों केस में वैल्यू 0 होगी, कि पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ भी 0 बन जाएगा, और लो लिमिट 0 मैंने x के प्लेस पे 0 पुट करूंगा, तो दोनों केसेस में वैल्यू 0 आएगी। तो ये फर्स्ट टर्म दोनों लिमिट से 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, एन कांस्टेंट को मैंने इंटीग्रल से बाहर किया, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 dx। अब ये सेकेंड इंटीग्रेशन, तो यही हमारा गामा की डेफिनेशन थी, तो सेकेंड टर्म बचेगी एन गामा एन। तो ये गामा का रिडक्शन फॉर्मूला है कि गामा एन प्लस 1, जिस तरह हम फैक्टर को रिड्यूस करते हैं, तो उसी तरह गामा का रिडक्शन फॉर्मूला कि इसे एक वैल्यू कम कर देंगे, एन गामा एन। अब यदि मैं आगे रिडक्शन लगाता हूं गामा एन के लिए, तो मुझे एक वैल्यू कम
और उसका गामा दैट इज n माइनस वन, गामा n माइनस वन। तो मैं फर्दर यदि मैं इसके रिडक्शन फॉर्मूले पे आगे बढ़ता हूं तो इसे रिड्यूस करेंगे। और यदि n पॉजिटिव इंटीजर है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो अभी रिडक्शन फॉर्मूला था गामा n प्लस वन इक्वल्स टू n गामा n। इस गामा n में मैं रिडक्शन फॉर्मूला लगाऊं, मैं बात कर रहा था अभी जो नंबर यहां पर होगा एक कम उसका गामा। तो यदि मैंने गामा n पर रिडक्शन लगाया तो इससे एक वैल्यू कम n माइनस वन और उसका गामा दैट इज गामा n माइनस वन। अब मैं गामा n माइनस वन पर यदि मैं अगेन रिडक्शन लगाता हूं तो ये वैल्यू n माइनस टू गामा n माइनस टू, फिर रिडक्शन लगाएंगे n माइनस थ्री गामा n माइनस थ्री। लेकिन ये कब तक, हमें कब तक रिडक्शन लगाना होगा, क्योंकि मैंने पहले लिखा है n पॉजिटिव इंटीजर और n पॉजिटिव इंटीजर है। फाइनली यदि मैं वन वन माइनस करूंगा तो कोई पॉजिटिव इंटीजर लास्ट में मुझे वन मिलेगा, तो वन तक मैं इसे लेके चलता हूं। तो n माइनस वन n माइनस टू और ये वैल्यू लास्ट में 2 इंटू वन, लेकिन जो नंबर लास्ट में आएगा वही गामा में होगा, 2 इंटू वन इंटू गामा वन। और गामा वन हमने पहले ही दिखा दिया कि गामा वन इक्वल टू वन। तो इस वैल्यू को मैं गामा वन इक्वल टू वन, इस वैल्यू को मैं फैक्टोरियल n लिख सकता हूं, क्योंकि गामा वन की वैल्यू वन मैंने पहले ही प्रूव किया। तो यदि n पॉजिटिव इंटीजर है, गामा n प्लस वन की वैल्यू एक कम का फैक्टोरियल होता है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी लेते हैं गामा फंक्शन की। प्रॉपर्टीज ले ली मैंने। सबसे पहली प्रॉपर्टी है गामा वन की कि टू प्रूव दैट गामा n अपॉन ए की पावर n इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स। तो मैंने बस चेंज किया, जो कॉफिशिएंट है e की पावर में यहाँ पे जो a आया तो a की पावर n से डिवाइड करना होगा। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसका प्रूफ होगा, यदि मैं इसके प्रूफ वाले पार्ट पे चलता हूँ, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन गामा n की वैल्यू थी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स। ये मैंने वन नाम दे दिया। मुझे फॉर्मेट लेके आना है तो मैं x को पुट कर लेता हूं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू ए वाई। ये मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। इस सब्स्टिट्यूशन से dx की वैल्यू क्या होगी, dx की वैल्यू a dy, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स भी चेंज होंगी, मैं लिमिट्स चेंज कर देता हूं। इफ x इक्वल्स टू जीरो, इफ x इक्वल्स टू जीरो तो y की वैल्यू जीरो इक्वल्स टू ए वाई। y क्या आएगा यहां से, y इक्वल्स टू जीरो अपॉन है दैट इज y जीरो आ जाएगा। अपर लिमिट, इसी तरह अपर लिमिट चेंज कर लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट इक्वल्स टू ए वाई, और यहां से लिमिट्स y की इनफाइनाइट, दैट लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा, लिमिट एज इट इज बनी रहेंगी। तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट्स हमारे पास में तो मैं से गामा n इक्वल्स टू मैं चेंज करके लिख देता हूं। तो गामा n इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन हमारे पास होगा गामा n इक्वल्स टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स, और मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया ए वाई दैट इज e की पावर माइनस ए वाई, और ए वाई की पावर n माइनस वन, और dx को आना है ए डी वाई। तो e की पावर माइनस एक्स, x के प्लेस पर ए वाई, x की पावर दैट इज ए वाई की पावर n माइनस वन, और dx के प्लेस पर आया ए डी वाई। दिस इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए वाई इंटू ये टर्म a की पावर n माइनस वन, y की पावर n माइनस वन इंटू ए डी वाई। a की पावर n माइनस वन और एक a, तो a की पावर मैं ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट में, a की पावर n, a कांस्टेंट है, इंटीग्रल से मैंने सेपरेट किया, a की पावर n इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी
ई की पावर माइनस ए वाई इंटू वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई। और एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल्स। ये y में है, मैं पूरे वेरिएबल चेंज कर देता हूँ। यदि मैं x में, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैं इसे चेंज कर देता हूँ, पूरे के पूरे को मैं x में लेकर आता हूँ। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैंने पूरे को इसको x में चेंज किया, ए की पावर n इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स। इस a रेज टू पावर n को मैं लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ। तो गामा n अपॉन a रेज टू पावर n इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ax x रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी में मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि e की पावर माइनस एक जो भी कॉफिशेंट होगा वो अपॉन में आ जाएगा गामा एन में, a की पावर और कितनी होंगी, जो यहाँ पर x की पावर्स होंगी। ठीक है, बीटा गामा का जो रिलेशन प्रूफ होता है वहां पे इसको यूज करना होगा। तो ये एक मैंने इसकी प्रॉपर्टी कराई है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हम इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे। मैं एक दो प्रॉब्लम, कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स गामा के हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, एवेल्युएट मैंने एक प्रॉब्लम लिया, एवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इंटीग्रल की मुझे वैल्यू फाइंड करनी। तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगा। आई मैंने इंटीग्रेशन को नाम दिया 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो या तो हम कॉम्प्लेक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं या इधर गामा की हेल्प से सॉल्व करते हैं। कुछ अलग केसेस हैं उनकी हेल्प से सॉल्व करते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशंस को। तो आई 0 टू इंफिनिटी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन करता हूं, मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। इस इंटीग्रेशन में मैंने सब्स्टिट्यूशन किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई, दैट इज वाई की पावर 1/2। अब मैं यहां पर dx फाइंड करूं, दिस इंप्लाइज डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx की वैल्यू आएगी 1/2 वाई की पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज वाई की पावर माइनस हाफ और वाई का dy। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, अब लिमिट्स भी देखें डेफिनेट इंटीग्रल में, इफ x इक्वल्स टू 0, यदि मैं x को 0 पुट करता हूं तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दैट इज y भी 0 ही होगा। और इफ x इक्वल्स टू इंफिनिटी, यदि x इंफिनिटी होगा तो y भी मेरे पास में इंफिनिटी होगा। तो लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट एज इट इज बनी रहेंगी। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इक्वल्स टू इंटीग्रल लिमिट 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पे y, और dx हमने लिखा है 1/2 y रेज टू पावर माइनस हाफ, तो y रेज टू पावर माइनस हाफ dy। अब गामा के फंक्शंस जिसे हमें अप्लाई करने होंगे गामा के फॉर्मेट में लेके आते हैं। गामा एन इक्वल्स टू फॉर्मेट होता है 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन डी एक्स। तो जो पावर होगी वेरिएबल की n-1 के फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे y की पावर माइनस हाफ है तो मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो y की पावर माइनस हाफ को लिख सकते हैं y की पावर 1/2 माइनस 1, क्योंकि ये फॉर्मेट -1 बनाना होगा। 1/2 कांस्टेंट को मैंने पहले लिखा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस वाई, और y की पावर माइनस हाफ को लिख दें 1/2 माइनस 1। अब हम कंपेयर करें, ई की पावर माइनस एक्स वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, एक्स के प्लस पे वाई है, y की पावर 1/2 माइनस 1, एक्स की पावर n माइनस 1, दैट इज n की वैल्यू हाफ है। तो 1/2, और यदि मैं गामा की डेफिनेशन से तो इस वैल्यू को लिख सकता हूं मैं गामा 1/2, और गामा 1/2 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रूट ऑफ पाई। तो 1/2 रूट ऑफ पाई, गामा 1/2 की स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी, या पाई रूट पाई अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, या रूट ऑफ पाई अपॉन 2। और एक दो प्रॉब्लम लेते हैं।
मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। शो दैट, ये गामा की इवन प्रॉपर्टीज में भी आता है कि शो दैट गामा n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1 upon x की पावर n माइनस 1 dx। तो ये शो करना है हमें कि इस इंटीग्रल की वैल्यू गामा n है, तो मुझे इस इंटीग्रल को गामा के फॉर्मेट में लिखे ऐसे, तो मैंने इसे i लिख दिया। i इज इंटीग्रेशन है, i इक्वल्स टू 0 to 1 log 1 upon x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। अब मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, पुट log 1 upon x इक्वल्स टू y, मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। इस सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, जो हमारे पास में वैल्यू आएगी log 1 upon x को लिख सकते हैं हम x रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल्स टू y। log की प्रॉपर्टी से इसे माइनस log x इक्वल्स टू y, माइनस राइट साइड में आ जाएगा, log x इक्वल्स टू माइनस y, और यदि इसे एंटी लॉग लेंगे तो x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस y। यहां से मैं dx डिफाइन कर लेता हूं, तो dx की वैल्यू आएगी ई रेज टू पावर माइनस y और माइनस y का माइनस dy, ये डिफरेंशिएशन। तो मुझे dx की वैल्यू मिली। अब डेफिनेट इंटीग्रल है, एक बार लिमिट्स और देख लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 0, यदि x के प्लेस पर 0 log 1 अपॉन x इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू आ जाएगी इस केस में, देन y इक्वल्स टू log ऑफ 1 अपॉन x 1 अपॉन 0 log इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। और यदि मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, इफ x इक्वल्स टू 1, तो इस केस में y की वैल्यू y आएगा log 1 बाय 1, log 1 बाई 1 दैट इज log 1, और log 1 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में 0। तो लिमिट्स यहाँ पे चेंज होंगी, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 पे इंफिनिटी आ जाएगा और अपर लिमिट पर 0, तो ये तो लिमिट्स चेंज होंगी। आगे फंक्शन log 1 अपॉन x मैंने y लिया है, तो y रेज टू पावर n माइनस 1, और dx आया था हमारे पास में e की पावर माइनस y माइनस dy। अब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि यदि मैं लिमिट्स को चेंज करता हूं तो माइनस आएगा, और यह माइनस है, इस माइनस से मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं, लोअर को अपर और अपर को लोअर, तो माइनस मेरा खत्म हो जाएगा, और ये टर्म आएगी e की पावर माइनस y y रेज टू पावर n माइनस 1 dy। अब डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, हम गामा को डिस्कस कर रहे थे कि 0 टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx ये गामा होता है। यहाँ पे वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैं यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ, e की पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx, और यही वैल्यू हमारे पास में गामा n की है। इसका मतलब गामा n की वैल्यू 0 to 1 log 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1। तो आज इस क्लास में मैंने गामा फंक्शन डिस्कस किया, बीटा और है इंपॉर्टेंट, फिर बीटा गामा के रिलेशंस हैं, क्योंकि बीटा की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड नहीं होगी, वो हमें गामा का हेल्प करनी होगी। तो मैं अगली क्लास में फिर बीटा फंक्शन डिस्कस करता हूँ और बीटा की कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ये गामा के कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने कराई, ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, तो अगली क्लास में मैं बीटा की प्रॉपर्टी डिस्कस करूँगा। थैंक यू।